हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुपम चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल SCI पर। ठीक है, तो मैं आज आप लोगों को सिंटैक्स की नेक्स्ट क्लास लेने जा रहा हूं, जिसमें मैं आज आपको डिफरेंट यूजेस ऑफ पजेसिव एडजेक्टिव बताने जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमारी क्लास में अभी तक मैंने आपको कुछ कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल सिखाए थे, है ना। सबसे पहले मैंने आप लोगों को जो टॉपिक पढ़ाया था, सिंटैक्स का जो पहला टॉपिक मैंने आप लोगों को स्टार्ट किया था वो था नीडंट और डेरेंट, दो मॉडल्स के क्वेश्चंस कराए थे। तो आज देखिए डिफरेंट यूजेस ऑफ पजेसिव एडजेक्टिव। तो सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ पजेसिव एडजेक्टिव कि पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। तो ये जो शब्द है, ये जो वर्ड है, ये बना है पजेस से, POSSESS, पजेस। ठीक है, आपने सुना होगा बिल्डर बोलते हैं कि आप हमको 30 लाख दे दो, 50 लाख दे दो, हम आपको 1 साल में मकान की क्या दे देंगे, पोजीशन। पजेस वर्ब से बना है पोजीशन और उसी से वर्ड बना हुआ है हमारा पजेसिव। तो पजेस का मतलब क्या होता है, किसी चीज पर अपना अधिकार दिखाना, किसी चीज से ज्यादा उसमें जुड़ना, है ना, पजेसिव होना। ठीक है, किसी चीज पर अपना स्वामित्व दिखाना। पोजीशन का मतलब क्या हो सकता है, स्वामित्व, अधिकार। तो ऐसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए पोजीशन इस वर्ड से निकला है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं डिफरेंट यूजेस ऑफ पजेसिव एडजेक्टिव। आप सभी लोग जानते हैं और नहीं जानते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। एडजेक्टिव क्या होता है, वो शब्द जो नाउन और प्रोनाउन की क्या बताता है, विशेषता, उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, तो यहां पर डेफिनेशन की फॉर्म में मैं ऐसा बोल सकता हूं, एन एडजेक्टिव डिफाइंस द क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। तो यहां पर हम प्रोनाउन में पजेसिव एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं तो दो चीज होगी, हम नाउन की विशेषता भी बताएंगे और नाउन के ऊपर अपना क्या बताएगा, प्रोनाउन, अधिकार। तो पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, जब कोई प्रोनाउन किसी भी नाउन के ऊपर अपना अधिकार दिखाता है, स्वामित्व दिखाता है, उसको हम बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा, पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, जब कोई प्रोनाउन किसी भी नाउन पर अपना क्या दिखाता है, स्वामित्व या अधिकार, उसको हम बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। देखिए जैसे आई का पजेसिव एडजेक्टिव होता है माय। मैंने कहा इट इज माय पेन, तो मैं पेन पर अपना अधिकार दिखा रहा हूं, ये मेरा पेन है। ठीक है, जैसे ही का पजेसिव केस क्या होता है बच्चों, हिज होता है। ये लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, इनको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। शी का पजेसिव केस क्या होता है, हर। जैसे यू का होता है योर, इट का होता है इट्स। ये जो इट्स होता है इसको आप मिला के लिखना है, आपको मिला के लिखना है, एपिस्ट्रॉफी का यूज नहीं करना। यहां पर बच्चों से एक गलती हो जाती है। देखिए आपने सुना होगा ना, आप अपने घर में जैसे बोलते हैं इट इज माई लाइफ, है ना, घर वालों से लड़ाई हो जाती है, दोस्तों से बोलते हैं इट इज माई लाइफ, है ना, ये मेरी लाइफ है, मैं चाहूं जैसे भी बर्बाद करूं या आबाद करूं, तो इट इज माई लाइफ। तो जो इट इज होता है इसका शॉर्ट फॉर्म बनता है इट एपिस्ट्रॉफी एस। आप बोलते हैं ना इट्स माई लाइफ, इट्स माई पेन, इट्स माई कार, तो ये वाले इट इज का शॉर्ट फॉर्म बनता है इट्स। और ये जो इट्स होता है ये मिला के लिखते हैं, ये कंबाइंड है, यहां पे कोई भी एपिस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं होता है। तो इसको आप याद कर लेना। क्लियर है, ये वर्ब के साथ आता है तो इसका मतलब होता है इट एपिस्ट्रॉफी एस। यहां तक समझ में आया बच्चों। अब मैं आता हूं आगे, वी का पजेसिव केस होता है आर। आ रहा समझ में, जैसे इंडिया इज आर कंट्री, तो वी का पजेसिव केस क्या हो गया, आर। यहां पे दे का पजेसिव केस क्या होता है, देयर, दे आर रीडिंग देयर बुक्स, तो दे का पजेसिव केस देयर। किसी का भी नाम, कृष्ण, राधा, अमित, मोनू, सोनू, चांदनी, जो भी नाम होता है, तो जिसका जो नाम होता है उसके नाम में हम किसका यूज करते हैं, एपिस्ट्रॉफी एस का। ठीक है, तो ये नाउन का पजेसिव केस हो गया। मैंने एक एग्जांपल लिखा है, जैसे किसी व्यक्ति का नाम है कालू, तो कालू का पजेसिव केस क्या होगा, कालूज, तो कालू एपिस्ट्रॉफी एस। तो यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया। अब हम आज टॉपिक में क्या पढ़ने जा रहे हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे इसके यूजेस करना है। तो ये पहले सबसे पहले आप लोग को याद कर लेना है। अब एग्जाम में देखिए क्या क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज हम यहां पर दो स्ट्रक्चर्स को फॉलो करेंगे। हमें एग्जाम में दो स्ट्रक्चर्स को फॉलो करना है। तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है देखिए वो होता है पजेसिव एडजेक्टिव आता है,
सबसे पहले क्या आया, पजेसिव एग्जेक्टिव, ठीक है। इसके बाद हमारी नाउन आएगी, ठीक है। तो जो नाउन आएगी वो हमेशा याद रखिएगा, वो नाउन होगी सिंगुलर। कौन सी नाउन आएगी, सिंगुलर नाउन। सबसे पहले पजेसिव एग्जेक्टिव के साथ नाउन क्या आ रही है, सिंगुलर। और सेकंड नंबर पर मैं यहां पर बात करूंगा, फिर एक और जो नाउन आएगी वो भी नाउन होगी सिंगुलर। बट ये जो नाउन होगी ये किसको डिनोट करेगी, पोस्ट को। किसी भी व्यक्ति की किसको शो ऑफ करेगी, पोस्ट को। तो यहां पर जो सिंगुलर नाउन होगी, देखिए वो होगी कोई पर्सन की बात करेगी। किसकी बात करेगी, पर्सन। और यहां पर मैं बात कर रहा हूं जो नाउन होगी वो किसकी बात करेगी, पोस्ट की। तो ये दो रूल हो गए। आपको क्या क्या याद रखना है, सबसे पहली चीज कि सेंटेंस की शुरुआत होगी पजेसिव एग्जेक्टिव से। हमको याद रखना है कि जो पजेसिव एग्जेक्टिव आएगा वो कितने बार आएगा, एक बार, ठीक है। और नाउन कितने बार आएंगी, दो बार। नाउन कितने बार आएंगी, दो बार। और वो जो नाउन होंगी दोनों ही सिंगुलर नाउन होंगी। सिंगुलर मतलब मिनिमम कितनी, एक। ध्यान रखना है जो पहली वाली नाउन होगी वो किसको शो ऑफ करेगी, पर्सन को। और जो सेकंड नाउन होगी वो किसको शो ऑफ करेगी, पोस्ट को। तो हमें ये मानना पड़ेगा कि जो पर्सन है वो कितना है, एक ही है। जैसे मैंने कहा माय फादर, तो माय पजेसिव एग्जेक्टिव हो गया, माय फादर एंड प्रिंसिपल। तो फादर एक पर्सन है और प्रिंसिपल एक पोस्ट है। तो पोस्ट भी सिंगुलर है और फादर भी क्या हो गए, सिंगुलर। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, बट एक व्यक्ति के कितने एग्जिस्टेंस हो गए, दो। क्लियर हो रहा है। जैसे किसी ने कहा योर सिस्टर एंड डॉक्टर, तो तुम्हारी बहन और डॉक्टर। तो यहां पे हमें ध्यान रखना है जो बहन ही है वही डॉक्टर है। तो हमारा सबसे पहला नियम यहां पर बनकर आएगा, इस कंडीशन में हमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, जो आपको याद हो चुकी है, इज, वॉज, हैज। और प्रेजेंट टेंस में इसकी एरर आएगी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें यूज करना है किसका, बच्चों आपको ध्यान रखना है किसका यूज करना है, एस, ई एस या आई एस, जो मैंने आपको पिछली कक्षाओं में बताया था वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है। क्लियर हुआ। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, पजेसिव एग्जेक्टिव कितने बार आएगा, एक बार। जो पहली सिंगुलर नाउन होगी वो पर्सन को डिनोट करेगी, दूसरी सिंगुलर नाउन किसको डिनोट करेगी, पोस्ट। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, मजिस्ट्रेट, ये सब पोस्ट हो गई। तो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। दूसरा रूल ये बोलता है, सेकंड रूल, अब हम यहां पर यूज कर रहे हैं पजेसिव एग्जेक्टिव, ठीक है। यहां पर हमारी नाउन वापस आ गई सिंगुलर नाउन, और इसके बाद मैं आपको बोलूंगा यहां पर वापस मैंने लिखा पजेसिव एग्जेक्टिव, और यहां पर भी सिंगुलर नाउन। तो जैसा कि आप लोग स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, तो जो पहले वाला नाउन है वो किसको शो ऑफ करेगा, पर्सन को, और दूसरा वाला किसको शो ऑफ करेगा, पोस्ट को। मगर अभी यहां पर पहला पजेसिव एग्जेक्टिव और यहां पर दूसरा पजेसिव एग्जेक्टिव। तो अब हमें ये मानना है, अभी तक मैं ऐसा कह रहा था कि माय फादर एंड माय प्रिंसिपल, है ना, दो बार बोल रहा हूं, माय फादर एंड माय प्रिंसिपल। और अभी मैंने क्या बोला था कि माय फादर एंड प्रिंसिपल। तो पहले पजेसिव केस एक बार आ रहा था, मगर अभी की जो मैं बात कर रहा हूं तो पजेसिव केस बच्चों कितने बार आ रहे हैं, दो बार। तो दो का मतलब समझ में आ गया, प्लूरल से। तब हम इस कंडीशन में यहां पर जो वर्ब यूज करेंगे वो वर्ब होगी PHV, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। आप सभी को याद है इसका प्लूरल आर, वाज का वर और हैज का प्लूरल होता है हैव। और प्रेजेंट टेंस में यदि इसकी एरर आती है
तो हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करना है? फर्स्ट फॉर्म का। कौन सी फॉर्म का यूज करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ। अब मैं इसके आपको क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं। इसको आप लोग सभी लोग वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर लीजिएगा, जिससे आपके नोट्स प्रॉपरली बन जाएंगे। चलिए अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहली चीज हमें क्वेश्चंस करते समय ध्यान रखना है, बस पजेसिव केस कितने बार आ रहे हैं, तो उससे हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बहुत आसान तरीका है और क्वेश्चंस आते हैं इसके एग्जाम्स में। चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहां पे लिखा योर सिस्टर एंड डॉक्टर गिव अस गुड मेडिसिन्स। ये पहली एरर हो गई। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूं, आप लोग देखिए, जब तक फोकस करिए क्या गलती है आप लोग ध्यान से देखिए। जैसे मैंने यहां पे लिखा माय फादर एंड, सॉरी फादर की स्पेलिंग FATHER, माय फादर एंड प्रिंसिपल हैव टेकन। ठीक है, सबसे पहले मैंने लिखा माय, फिर मैंने लिख दिया हिज, और फिर मैंने यहां पे लिखा देयर, एंड द लास्ट वन इज क्लास। ओके, फिर थर्ड क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। मैंने यहां पे लिखा आर ब्रदर एंड इंजीनियर। ठीक है, यहां पर मैंने लिखा वॉज, मैंने यहां पे लिख दिया वर, यहां पे लिख दिया आर, ये तीन ऑप्शन दे दिए। फिर नेक्स्ट मैंने यहां पे लिखा मेकिंग न्यू बिल्डिंग्स फॉर आवर हिज देयर कस्टमर्स। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चंस अपन लिखते चलेंगे। आपको क्वेश्चन एक चीज़ याद रखना, एग्जाम निकालने के लिए सबसे मेन तरीका है बच्चों, हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से सीख पाएंगे, है ना। तो थ्योरी पढ़ना तो अच्छी बात है, मैंने थ्योरी आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाता ही हूँ, बट साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर मदर एंड केयरटेकर। ठीक है, देयर मदर एंड केयरटेकर डू नॉट go to their his her office। क्वेश्चन नंबर 5, her uncle and her aunt। It is very important question, is or was using his her their मोबाइल्स। चलिए पहले बच्चों बोर्ड 5 क्वेश्चंस हो गए, तो बोर्ड में अब जगह नहीं है, तो पहले 5 क्वेश्चंस करते हैं। मैं आपको 5 और अभी करवाऊंगा, तो पहले हम 5 क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है योर सिस्टर एंड डॉक्टर गिव अस गुड मेडिसिन। तुम्हारी जो बहन है और वही बहन क्या है, डॉक्टर। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को पकड़ना है,
यहां पर देखिए योर जो हो रहा है पजेसिव केस है यू का, कितने बार आ रहा है, एक बार। और नाउन यहां पे सिस्टर, तो सिस्टर कौन है, पर्सन है। जैसा कि मैंने आपको रूल में बताया था, जो सबसे पहली सिंगुलर नाउन होती है वो पर्सन होती है और दूसरी क्या होती है, पोस्ट। वही चीज को आपको पकड़ना है। तो पजेसिव केस एक बार आ रहा है, तो जो बहन है वही डॉक्टर है। तो हमारा बहन एक हो गई, तो बहन एक हो गई, तो गिव यहां पर गलत हो गया। हम यहां पे टेंस की एरर को फॉलो करेंगे, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस। जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है, एस, ईएस या आईएस, तो गिव्स आएगा। और यहां पर हमने लिखा है हमें अच्छी दवाइयां देती है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। सभी को क्लियर हुआ, सभी को समझ में आ रहा है। यहां पर पजेसिव केस हमारा कितने बार आ रहा था, एक बार। मैं इसी क्वेश्चंस को आपको रिपीट करता हूं दूसरे तरीके से। देखिए यदि यहां पे योर सिस्टर एंड यहां पर हम अलग से लिख देते योर डॉक्टर, तो अब पजेसिव केस यहां पर फोकस करेंगे, दो बार आ रहा है योर सिस्टर एंड योर डॉक्टर। तो अब यहां पर हमारा करेक्ट आंसर गिव्स नहीं होता, क्योंकि ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, ये सिंगुलर होती है। तो यहां पर अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, प्लूरल। देन करेक्ट आंसर शुड बी गिव। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन बोलता है माय फादर एंड प्रिंसिपल। तो हमने डिसीजन लिया, हमारा पजेसिव केस माय कितने बार आ रहा है, एक बार। तो जो मेरे पिताजी हैं वही प्रिंसिपल हैं, तो यहां पर हैव गलत आ गया, यहां पर सिंगुलर वर्ब आएगी हैज। अब पिताजी, यहां पर हमें यह समझना है कि सब्जेक्ट माय नहीं है, सब्जेक्ट कौन है, फादर। जो प्रिंसिपल है मैंने उसको देखकर हैज लगाया है, तो फादर का जो यूनिवर्सल जेंडर होता है वो हो गया ही, जैसे मदर का शी। तो यहां पर हम ही को देखकर जो केस लगाएंगे वो आएगा हिज, बाकी दोनों गलत है। सभी को समझ में आ रहा है। यहां पर जो फादर हैं वही प्रिंसिपल है, फादर का जेंडर क्या हुआ, ही, तो ही के साथ आएगा हैज और यहां पे आया हिज। अब मैं यहां पर एक बहुत अच्छी चीज आपको सिखा रहा हूं। देखिए अगला क्वेश्चन, इसी को मैं डबल कर रहा हूं। बच्चों हमेशा याद रखना, मैंने आपको बेसिक क्लासेस में फंडामेंटल सिखाया था। मैंने बताया था ही, शी, इट, इन तीनों भाई बहनों का प्लूरल क्या होता है, दे। एक लड़का जा रहा है, मैं कई बार इसी एग्जाम्पल को रिपीट करता हूं बार बार ताकि आपको याद हो जाए। एक लड़का जा रहा है तो ही इज गोइंग, बहुत सारे जा रहे हैं तो दे आर गोइंग, तो ही का प्लूरल हुआ दे। एक लड़की जा रही है, शी इज गोइंग, बहुत सारी जा रही है तो बोलेंगे दे आर गोइंग, तो शी का प्लूरल भी दे हुआ। एक पेन है तो इट इज अ पेन, और बहुत सारे हैं तो हम बोलेंगे दे आर पेन्स। तो बिल्कुल मत डरना, इसको याद रखना कि ही, शी, इट का प्लूरल दे होता है। तो अब मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं लिखता हूं माय फादर एंड माय प्रिंसिपल। अब दो लोग हो गए, तो फादर का यूनिवर्सल जेंडर क्या हो गया, ही, और प्रिंसिपल का भी जेंडर क्या हो गया, ही। यहां दो चीजें आपको क्लियर हो रही है, फादर का जो जेंडर है वो भी ही है और प्रिंसिपल का यूनिवर्सल जेंडर ही है, तो दो ही मिलकर प्लूरल हो गए। तो ही का जो प्लूरल होता है वो क्या होता है, दे। तो इस कंडीशन में आपका जो आंसर आएगा वो आंसर यहां पे हो जाएगा हैव, और यहां पर अब माय या हिज नहीं आएगा, तो यहां पर करेक्ट आंसर आएगा देयर। और जैसे ही दो लोग आए तो हमें ये मान के चलना पड़ेगा दो लोगों की एक क्लास नहीं होगी, तो ज्यादा बेटर होगा यहां पे क्लासेस। समझ में आया। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टू डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन, फर्स्ट वन इज फादर, second one is principal. So according to this situation we have to focus on the noun. The noun should be plural because we are discussing about the two different type of persons. Clear? अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है, हमारा भाई और इंजीनियर। तो यहां पर अवर कितने बार आ रहा है, एक बार। तो हमारा जो भाई है वो कौन हो गया, ही, और इंजीनियर ही भाई है, तो ही को देखकर यहां पर देखिए वर्ब प्लूरल है, आर प्लूरल है, तो दोनों गलत हो गया, तो एक ही आंसर आएगा वॉज मेकिंग न्यू बिल्डिंग्स फॉर। अब कस्टमर किसके हैं, हमारे नहीं है। बिल्डिंग कौन बना रहा है, भाई, तो कस्टमर भी किसके होंगे, भाई के। तो भाई का यूनिवर्सल जेंडर जब ही है तो यहां पर जो आंसर आएगा वो आएगा हिज।
क्लियर? ये सभी को समझ में आया? हम भाई की बात कर रहे हैं तो भाई को देखकर जो हमारा आंसर आएगा ही, तो ही का जो पॉजेसिव केस बनेगा वो बनेगा हिज कस्टमर्स। अगला क्वेश्चन देखिए, देयर मदर, उनकी माँ, और केयर टेकर। केयर टेकर का मतलब होता है जो देखभाल करता है, तो यहाँ पर जो देखभाल कर रहा है वो केयर टेकर माँ है, तो माँ और केयर टेकर दोनों एक है, तो माँ का जेंडर हो गया शी। तो सबसे पहली एरर, शी सिंगुलर है तो यहाँ पर हम डू का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे करेक्ट जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा डज नॉट। डू नॉट की जगह पर हम क्या लिखेंगे? डज नॉट। और माँ का जेंडर हमने जो लिखा हुआ है शी है, तो शी का जो पॉजेसिव केस होगा वो होगा हर। सभी को क्लियर हुआ? यहाँ पर अपन दो एरर एक साथ सीख रहे हैं, एक पॉजेसिव केस की और एक सिंटैक्स की, वर्ब की एरर। अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन हमारा अकल बड़ी की भैंस के सिद्धांत पर आधारित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्यों है ये, सबसे पहले समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, देखिए मैं 2-3 केसेस आपको और समझा देता हूँ इसमें। यहाँ पर जब भी हम बात करते हैं रिलेशनशिप की, जैसे मम्मी पापा, भाई बहन, अंकल एंड आंट, हस्बैंड वाइफ, तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है हर अंकल एंड हर आंट। जैसे देखिए एक क्वेश्चन है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फॉर एग्जाम्पल हिज फादर एंड हिज मदर, तो क्या हम हिंदी में कभी ऐसे बोलते हैं उसके मम्मी और उसकी पापा, कि उसके मम्मी पापा? हम कभी भी हिंदी में भी, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा मेरे पापा और मेरी मम्मी अच्छे हैं, मेरे पापा और मेरी मम्मी अच्छे नहीं है, मेरे पापा मम्मी अच्छे हैं। तो जो मेरा शब्द आ रहा है, जो पॉजेसिव शब्द आ रहा है, वो कितने बार आ रहा है? एक बार। तो इसलिए यहाँ पर जब भी हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो पॉजेसिव केस केवल कितने बार आता है? एक बार। इसको रट लेना बेटा, यदि ये डबल लिखा है तो गलत है। अब अकल बड़ी की भैंस का सिद्धांत जो नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है हर अंकल एंड आंट, उसके चाचा और चाची, अंकल एंड आंट, तो यहाँ पर एक बार का हर हम हटा देंगे, ये गलत हो गया। तो आपको पता है भले चाहे पॉजेसिव केस अब कितने बार आ रहा है? एक बार। मगर बेटा अंकल का जेंडर ही है और आंट का जेंडर शी है। तो अभी हमने पढ़ा कि ही और शी, तो बेटा ही और शी को जोड़ दो, मैथमेटिक्स का तरह है इंग्लिश। देखिए तो ही और शी को यदि हम जोड़ देंगे तो बच्चों वो क्या बन जाएगा? दे। ये मैथ्स का रूल हो गया, ही और शी को जोड़ दो तो दे बन गया। तो हमें ये चीज़ समझना है, नहीं तो आप बोलो कि सर ने सिखाया था कि पॉजेसिव केस एक बार आ रहा है, तो वो आता है मगर तब वहाँ पर एक पर्सन और एक पोस्ट होती है। तो यहाँ पर इस बार एक तो पर्सन है मगर एक पोस्ट नहीं है, वो भी पर्सन है, तो दो पर्सन के कारण इसको प्लूरल मानेंगे। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आ रहा है इज, वो गलत है, वॉज गलत है, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? आर। तो ना तो हम हिज ले सकते हैं ना हर ले सकते हैं, हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? देयर। सभी को क्लियर हुआ? सभी को एक क्लियर हो रहा है? हमने यहाँ पर क्या देखा कि हम ना तो अंकल को काउंट कर सकते हैं ना आंट को, एक और एक कितने हो गए? दो। तो ही और शी को जोड़ दो तो ये दे बन गया, तो दे का पॉजेसिव केस देयर, और मोबाइल में क्या लगाया? एस, और यहाँ पे आर। इज और वॉज क्यों नहीं आया? दोनों सिंगुलर वर्ब है। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। देखिए हम इसी टाइप के क्वेश्चंस को और लेते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, अब मैं बोलता हूं माय ब्रदर एंड माय सिस्टर, ठीक है, हैव ईटन, या मैंने लिख दिया हैज़ ईटन, यहाँ पे मैंने लिख दिया माय, यहाँ पे लिख दिया हिज, या मैंने यहाँ पे लिख दिया हर, या मैंने लिख दिया देयर, या मैंने लिख दिया आर, और यहाँ पे लिख दिया लंच। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए दोनों जो है वो पर्सन है, पोस्ट नहीं है, ठीक है। तो दोनों पर्सन के बीच में रिलेशन है, तो जब भी रिलेशन वाले वर्ड आ रहे हैं, मैंने आपको बताया मम्मी पापा, भाई बहन, अंकल आंट, तो ये सब रिलेशन वाले शब्द होते हैं।
ठीक है, जिनको पेयर वर्ड्स बोल सकते हैं हम। तो यहाँ पर माय एक बार आ रहा है तो दूसरी बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो सबसे पहले इस माय को हटा दो। तो सेंटेंस क्या बचेगा, माय ब्रदर एंड सिस्टर। ब्रदर का जेंडर क्या हो गया, ही, और सिस्टर का जेंडर क्या हो गया, शी। ही और शी मिलाकर कितने हो गए, 2, तो इसलिए हैज़ गलत है, आपका आंसर क्या आ जाएगा, हैव। अब मेरे भाई और मेरे बहन ऑब्वियसली मेरा लंच नहीं खाएंगे, दोनों अपना अपना लंच खाएंगे। ये 2 व्यक्तियों की हम बात कर रहे हैं, तो ना माय आएगा, ना हिज आएगा, ना हर आएगा, ना आर आएगा। ही और शी को जोड़ देंगे तो हमारा केस आएगा देयर। क्लियर हुआ, ही और शी को जोड़ देंगे तो हमारा केस आएगा देयर। एक और क्वेश्चन, जैसे मैंने यहां पे लिखा इट्स, ठीक है, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा इट्स फादर एंड मदर लुक्स आफ्टर। बेटा लुक आफ्टर एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मतलब होता है देखभाल करना। लुक आफ्टर, ठीक है, यहां पर मैंने लिख दिया हिम, मैंने लिख दिया हर, देम और इट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इट्स किसके लिए यूज करते हैं हम, चाइल्ड, बेबी, इन्फेंट और फीटस, जो भ्रूण होता है, माँ के पेट में जो बच्चा होता है उसे हम भ्रूण बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फीटस, FOETUS, फीटस। तो जब भी चाइल्ड, बेबी और इन्फेंट की बात करते हैं जिनका हम जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते हैं, है ना, सबसे पहले क्या याद रखना, चाइल्ड, बेबी, इन्फेंट। इन्फेंट मतलब जो बच्चा पैदा हो गया उसको बोलते हैं नवजात शिशु, और उससे पहले की जो अवस्था होती है उसको बोलते हैं फीटस। क्लियर, सबसे पहले फीटस आएगा, माँ के पेट में जो बच्चा है भ्रूण उसको बोलते हैं फीटस, पैदा हुआ 1-2 दिन का बच्चा है इन्फेंट, नवजात शिशु, फिर बेबी, उसके बाद चाइल्ड, और बड़ा हो गया तो ढोर, है ना, अपन लोग पढ़ लिख के ढोर हो जाते हैं ना, तो वो चाइल्ड के बाद की कंडीशन है। तो मैंने कहा उसके पिताजी और माताजी, तो जो भी है हमें नहीं पता, तो पिता का जेंडर हो गया ही, माँ का जेंडर हो गया शी, दोनों को जोड़ दिया, तो ये तो वर्ब की 5th फॉर्म है, तो ये गलत हो गया। यहाँ तो 2 लोग हैं तो हमें 5th फॉर्म नहीं चाहिए, हमें तो कौन सी फॉर्म चाहिए, फर्स्ट, तो ये आंसर गलत हो गया। तो यहाँ से लुक में से क्या हटा देंगे, एस, तो लुक में से जब एस हटाएंगे तो हमारा करेक्ट आंसर बचेगा लुक आफ्टर। तो उसके माता पिता, अब उसके माता पिता किसके माता पिता हैं, इट्स के, तो उसकी देखभाल करते हैं। तो जैसे आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, यू का यू, दे का देम, वी का अस, वैसे ही इट का सब्जेक्ट इट होता है और ऑब्जेक्ट भी इट होता है। अनफॉर्चुनेटली दोनों सेम है, जैसे यू का यू बट आई का मी होता है। तो यहाँ पे देखभाल ना हिम की होगी, ना हर की होगी, ना देम की होगी, तो क्या होगा आंसर, इट। क्लियर हुआ, यहाँ पर उसके माता पिता उसकी देखभाल करते हैं। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, तो किसकी देखभाल करेंगे, इट की, तो इसलिए यहाँ पर इट आंसर आएगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देखेंगे आज जाते जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आज का लास्ट क्वेश्चन है। जैसे मैं आपको बोलता हूं यू आर चाइल्ड एंड स्टूडेंट, ठीक है, योर चाइल्ड एंड स्टूडेंट was playing with his, her, its ball। वो कह रहा है कि तुम्हारा जो चाइल्ड है और वही स्टूडेंट है वो क्या कर रहा था, खेल रहा था, काय से खेल रहा था, बॉल से। तो यहाँ पे समझना है पॉजेसिव केस कितने बार आ रहा है, 1 बार। तो सबसे पहली शुरुआत चाइल्ड से हुई है, तो चाइल्ड का जेंडर नहीं पता, तो इट हो गया। ठीक है, स्टूडेंट को फॉलो मत करना, सबसे पहले चाइल्ड का जेंडर नहीं पता तो चाइल्ड का जेंडर इट होता है। तो यहाँ पे ये दोनों तो एक ही हैं, जो चाइल्ड है वही स्टूडेंट है, तो वॉस तो एकदम सही हो गया। बट यहाँ पे हिज नहीं आएगा, ना हर आएगा, इट का पॉजेसिव केस क्या होगा, इट्स।
तो इट के अकॉर्डिंग हम यहां पर किसका यूज करेंगे, इट्स का। तो क्लियर बच्चों, आप लोगों को उम्मीद करता हूं आज की क्लास समझ में आई होगी। इसका नेक्स्ट केस मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। अब मैं इसका यूज आर्टिकल के साथ आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम आर्टिकल्स के साथ इस टाइप की नाउन का यूज कर सकते हैं। ये सिंटेक्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो काफी स्टेट लेवल के एग्जाम्स में और एसएससी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से एक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को यदि आज मेरी क्लास पसंद आई होगी तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, सिस्टर एंड ब्रदर्स सभी को बताने की कोशिश करें ताकि वो भी हमारे इस चैनल का फ़ायदा उठा पाएँ और काफ़ी अच्छा कुछ सीख सकते हैं। हमारे टीचर्स सभी बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सिंपल सा नाम है SCI अनुपम करियर इंस्टीट्यूट, या आप मुझे मेरे चैनल्स को अनुपम चौहान, इंग्लिश बाय अनुपम चौहान के नाम से भी सर्च आउट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।